हरिओम दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ खड़े होकर किए जाने वाले आसन, उनके लाभ, चक्कर पर प्रभाव, सारी जानकारी इस वीडियो में। कृपया कर वीडियो पूरा जरूर देखें। वृक्षासन, ताड़ासन, त्रियक्ताड़ासन, कटिचक्रासन, उत्कटासन, त्रिकोणासन, गरुड़ासन। वृक्षासन करने के लिए सर्वप्रथम सम स्थिति में आ जाएं। दाहिने पैर को उठाते हुए सीढ़ी पर लगा लें। दोनों हाथों को आहिस्ता से ऊपर उठाते हुए नमस्कार मुद्रा बना लें और कुछ क्षण इसी अवस्था में रहें। मन ही मन 30 तक काउंट करें। काउंट होने के बाद वापस आ जाएं और इसी क्रम को बाएं पैर से करें। यह अभ्यास 3, 4 या 5 बार किया जा सकता है। सजगता, आपकी शारीरिक स्थिति किसी भी एक बिंदु के ऊपर बना लें। यह आज्ञा और अनाहत चक्र पर इसका इफेक्ट होता है। लाभ, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पर इसका प्रभाव होता है। पैर, टखने और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए इस अभ्यास को नियमित रूप से करना चाहिए। इसी अवस्था में कुछ समय रुकें और मन ही मन काउंट करते रहें और पुनः सम स्थिति में वापस आ जाएं। ताड़ासन करने के लिए सम स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएं और बॉडी को पूरा खींच दें। यह प्रक्रम 10 या 12 बार किया जा सकता है। श्वास सामान्य रखें। प्रारंभ में मूलाधार चक्र पर और बाद में अनाहत चक्र पर इसका प्रभाव होता है। लाभ, संतुलन विकसित होता है। संपूर्ण मेरुदंड में खिंचाव होता है। शरीर के प्रत्येक भाग को खींचता है। इससे मलाशय, आमाशय की पेशियां और आंतों में खिंचाव उत्पन्न होता है। यह अभ्यास नियमित रूप से किया जाने वाला है। इसको नियमित रूप से करना चाहिए। तिर्यक ताड़ासन करने के लिए सर्वप्रथम सम स्थिति में आ जाएं। आने के बाद दाएं हाथ को आहिस्ता से ऊपर ले जाते हुए बाईं ओर झुक जाएं और महसूस करें कि बाईं ओर की कमर में दबाव, दाईं ओर की कमर में खिंचाव। इस अभ्यास को करने से आपके कमर, हाथ पर असर होता है। कुछ क्षण करने के बाद इसी क्रम को दूसरे तरफ से भी कीजिए। यह अभ्यास आपके कमर के बाजू की चर्बी, पेट से संबंधी विकार को दूर करता है, शरीर में लचीलापन लाता है। इस अभ्यास का क्रम संघ प्रक्षालन की तैयारी के लिए किया जाता है। इस अभ्यास को प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए। इसके अभ्यास से आपके शरीर में लचीलापन, मजबूती आती है और मन ही मन काउंट करने के बाद पुनः सम स्थिति में आ जाएं। कटिचक्रासन करने के लिए सर्वप्रथम सम स्थिति में आ जाएं और एक हाथ को नाभि के पास, दूसरे हाथ को ऊपर ले जाकर कंधे पर रखकर पीछे की ओर मुड़ जाएं। इस अभ्यास को करने पर आपके मेरुदंड में एक मरोड़ होती है
जिसके द्वारा वह और लचीली और मजबूत होती है। इस क्रम को हमेशा आराम से करना चाहिए। एक तरफ कंप्लीट हो जाने के बाद इस अभ्यास को दूसरी तरफ भी करना चाहिए। इस अभ्यास का क्रम भी शंख प्रक्षालन की तैयारी के लिए किया जाता है। यह आपके पेट से संबंधित उदर विकार, आपके शोल्डर को मजबूत बनाता है, विकारों को दूर करता है, हाथों का पोषण करता है। इसका अभ्यास नियमित रूप से करने पर आपकी बॉडी में लचीलापन आता है, आपकी बॉडी मजबूत होती है। उत्कट आसन करने के लिए सर्वप्रथम सम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों का गैप कंधों बराबर ले लें, कुर्सी नुमा बैठ जाएं। इस अभ्यास को करने पर आपका ध्यान मूलाधार और आज्ञा चक्र पर रहता है। श्वास सामान्य होनी चाहिए। इसको करने से एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग में ताजगी आती है, मोटापा कम होता है, मेरुदंड को दृढ़ बनाता है। इस अभ्यास को 3 से 4 बार करना चाहिए और कुछ समय इसी अवस्था में रुकना चाहिए। इस अभ्यास को करने के बाद सम स्थिति में दोबारा आ जाए। त्रिकोणासन करने के लिए सर्वप्रथम सम स्थिति में आकर 1 मीटर की दूरी पैरों में ले लें। उसके बाद सांस लेकर नीचे की ओर जाएं और अपना अंगूठा देखें। कुछ समय इसी अवस्था में रहें। आप देखेंगे कि बाएं तरफ आपका दबाव, दाएं तरफ आपका खिंचाव कमर में होता हुआ, आपके पैर पर खिंचाव। कुछ समय करने के बाद पुनः स्थिति पर आ जाएं। त्रिकोण आसन को बहुत प्रकार से किया जा सकता है। यह उसका दूसरा क्रम है। इसको करने के लिए भी दोनों पैरों को अपने अनुसार फैला लें। पैर का आगे वाला भाग 90 पर, उसी के सामने हथेली को रखें और दूसरा हाथ सीधा कर दें और बॉडी एक सीध में होनी चाहिए। इस अभ्यास को दूसरी तरफ से भी किया जा सकता है। त्रिकोण आसन के अभ्यास से आपके धड़, बगल की पेशियां, कमर, पृष्ठभाग पर प्रभाव पड़ता है। यह तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और पाचन तंत्र और कब्ज से संबंधित सभी विकारों को दूर करता है। यह श्रोणि प्रदेश को दृढ़ बनाता है। नियमित अभ्यास करने से पेट की चर्बी कम होती है। इस अभ्यास को दूसरी तरफ से भी कीजिए और मन ही मन कुछ क्षण मन ही मन काउंट कीजिए। कंप्लीट होने के बाद पुनः स्थिति में आ जाएं। सम स्थिति में वापस आ जाएं। गरुड़ासन करने के लिए सर्वप्रथम सम स्थिति में आ जाएं। आने के बाद दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर पर लपेट दें और इसी प्रकार हाथों को भी एक दूसरे के ऊपर लपेट दें। इसका अभ्यास शुरुआत में करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर प्रतिदिन अभ्यास से यह आसानी से होने लगता है। इस क्रम को दूसरी तरफ से भी कीजिए।
इस अभ्यास को करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, पेशियों को दृढ़ बनाता है, कंधों, पैरों, भुजाओं के जोड़ों को लचीला बनाता है। यह 3-4 बार किया जा सकता है। सजगता आपकी मूलाधार चक्र पर रहती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।